नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग का जो कन्वेयर बेल्ट का जो ड्राइव होता है। तो ड्राइव में हम लोग का क्या है, मोटर, स्कूप कपलिंग, थ्रस्टर ब्रेक, उसके बाद में हम लोग का जो है गियर बॉक्स, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। तो इसमें क्या है, हम लोग का कुछ भाई लोग का इसमें डाउट है कि जिस टाइम में हम लोग का कन्वेयर बेल्ट जब चालू होता है तो उस टाइम में जो है हम लोग का सबसे पहले कमान किस में जाता है और किस टाइप से इसका स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है, स्टार्ट करने का कन्वेयर का वो प्रोसेस है, ये हमारे कुछ भाई लोग जो है जानना चाहते हैं। तो उसी के पर्पस में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग का जो भी डाउट है उस डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अभी हम लोग वीडियो को। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जैसा कि हम लोगों को कन्वेयर को स्टार्ट करना है जिसमें हमारा स्कूप कपलिंग लगा हुआ हो, जिसमें आपको फ्लूट कपलिंग है मैं उसका बात नहीं करूंगा। जिस ड्राइव में आपका स्कूप कपलिंग लगा रहता है उसको मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा जिसका आप लोग को डाउट है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम लोग का जो ऑयल सर्कुलेशन लगा हुआ है, OCP लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग का स्टार्ट का कमांड जो है हमारे इसी में आता है, ऑयल सर्कुलेशन पम्प में। ये जो है हम लोग का स्कूप कपलिंग में ऑयल को ठंडा करने के लिए दिया हुआ रहता है। हमारा ऑयल जो है इसके माध्यम से जो है हमारा रिसाइकल होते रहता है। ये जो आपको स्कूप कपलिंग दिख रहा है इसी में इसका कनेक्शन हमारा इनलेट और आउटलेट के हिसाब से रहता है। और इसका पर्पस ये होता है हम लोग का, सबसे पहले हम लोग का इसमें कमांड क्यों जाता है ऑयल सर्कुलेशन पंप में, तो वो भी समझ लीजिए आप। हमारे जो आप लोग को दिख रहा होगा इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, स्कूप कपलिंग में बेरिंग दिया हुआ रहता है जिसको चालू करने से पहले आपको लुब्रिकेशन देना रहता है। तो क्या है, जब आपको OCP ऑयल सर्कुलेशन पंप चलता है तो इसको जो है ऑयल मिल जाता है और उसके बाद में जो है आप कमान इसको देंगे तब जाके ही आपका बेरिंग सेफ रहेगा, नहीं तो आपको बेरिंग का सीज होने का चांसेस रहता है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। सबसे पहला कमान हम लोग का OCP में जाता है ऑयल सर्कुलेशन पंप में। उसके बाद जो है हम लोग का दूसरा कमान जाता है हमारा जो थ्रस्टर ब्रेक आप लोग को दिख रहा है, ये थ्रस्टर ब्रेक में हम लोग का जो है दूसरा कमान जाता है। वो इसलिए दूसरा हमारा थ्रस्टर ब्रेक में सेकंड कमान हमारा थ्रस्टर ब्रेक में क्यों जाता है वो भी समझ लीजिए। आप लोग को दिख रहा होगा ये हमारा थ्रस्टर ड्रम में ब्रेक जो है ये चिपका हुआ है। जब भी आपका कन्वेयर बंद रहता है तो उस कंडीशन में क्या रहता है, आपका ब्रेक जो है आपका इंगेज कंडीशन में रहता है, मतलब ब्रेक आपका लगा हुआ रहता है। तो दूसरा कमान इसमें जाने का कारण ये है कि आपको ब्रेक को आपको पहले रिलीज करना है, आपको स्कूप को घुमाने से पहले। पहला कमान आप लोग का गया ऑयल सर्कुलेशन पंप में, उसने बेरिंग में आपका जो है लुब्रिकेशन देना शुरू कर दिया। दूसरा कमान हमारा गया थ्रस्टर ब्रेक में, हमारा थ्रस्टर ब्रेक जो है जो हमारा पकड़ा हुआ था जो इंगेज था और डिसंगेज हो गया। उसके बाद में तीसरा कमान हम लोग को जो जाता है ये हमारा मोटर में जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, आपके जैसे ही मोटर में कमान जाता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका स्कूप का आउटपुट, स्कूप का जो हम लोग का पिस्टन होता है, स्कूप बगैर हमारा आउट किए जो है हमारा ये घूमने की कोशिश करता है। वो क्यों कोशिश करता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ऑयल बचा हुआ रहता है, वो ऑयल को ले करके हल्का सा घुमाने की कोशिश करता है, किसको, स्कूप का आउटपुट को, जिसमें आपका थ्रस्टर ब्रेक लगा हुआ रहता है। तो इसीलिए जो है पहले थ्रस्टर ब्रेक को रिलीज कराते हैं, ये अपना इंटरलॉकिंग में दिया रहता है, क्योंकि वो चीज़ अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सीधा जो है आपके स्कूप के अंदर जो हम लोग का फ्लूट कपलिंग लगा रहता है उसके अंदर में हमारा रनर और इम्पेलर में जो फिन्स है वो फिन्स को सीधा डैमेज करेगा, फिन्स को सीधा आपका ये तोड़ देगा, क्योंकि आगे आपका ब्रेक लगा रहेगा। इसीलिए वो ब्रेक को रिलीज करने के लिए हम लोग को इंटरलॉकिंग में ऐसा दिया हुआ रहता है, देना पड़ता है कि पहले हमारा थ्रस्टर ब्रेक जो है रिलीज हो जाए, उसके बाद जो है हमारा कमान जो है मोटर में जाए। और मोटर में कमान जाने के बाद में दोस्तों क्या होता है, उसके बाद में सीधा फिर आप अपना स्कूप को जो है आउट करके आप अपना कन्वेयर को चला सकते हैं। अभी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ एक अपना इमेज के सहायता से कि वो जो फिन्स को मैं डिस्कस कर रहा था कि वो फिन्स टूट जाता है बोल के, जो अंदर में हमारा रहता है स्कूप कपलिंग का, वो फिन्स आप लोग को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ।
देखिए ये जो आप लोग के सामने दिख रहा है ये हम लोग का इंटरनल पार्ट है। ये हम लोग का जो स्कूप के अंदर फ्लूइड होता है उसका, फ्लूइड में भी आप लोग को सेम यही चीज़ें मिलने वाला है। ऐसे ही जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें फिन्स बना हुआ रहता है। इसी के अंदर जो है ऑयल हम लोग का भरता है जब चलता है तो, और आपका वो सॉलिड फॉर्म में आ करके हम लोग का आउटपुट देता है। वही फिन्स का डैमेज होने का चांसेस रहता है। उम्मीद करता हूँ इसमें आप लोग को स्टार्टिंग का हम लोग का जो कन्वेयर बेल्ट का जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है, हमारे इंटरलॉकिंग में कैसे कैसे स्टार्टिंग के लिए हमारा कमान जाता है, वो सब चीज़ें अभी आप लोग को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। आगे आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नया वीडियो और एक नया जानकारी के साथ। धन्यवाद।